I hope you are fit, fine and happy at your home. ये बच्चा क्या कर रहा है देख रहे हो? कभी किसी ने ऐसे बॉटल से हनी खाया है? Do you know what is honey? Honey means शहद और इसका दूसरा नाम होता है मधु। क्या आप जानते हो कि हमको ये मधु या शहद या हनी कैसे मिलता है? चलो आज हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी अबाउट bees. Chapter number 5, Bees. Do you know me? क्या आप मुझे जानते हैं? इसके बारे में बात हो रही है। कभी जाना है, देखा है इसको? इसने कभी काट दिया ना तो ऐसे परेशान हो जाते हैं ना, इतना दुखता है कि बस पूछो मत। खैर चलो हम इसके बारे में और ज़्यादा बातें जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? आई एम अ बी। मैं एक मक्खी हूँ। आई मेक हनी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हनी बनाती हूँ, मीन्स शहद बनाती हूँ। सो दे कॉल मी हनी बी। इसलिए सब मुझे हनी बी कहते हैं, मधुमक्खी। आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई नेवर सिट आइडल। मैं कभी सीधे नहीं बैठती, रुकती नहीं। पीपल कॉल मी द बिजी बी। लोग मुझे बिजी बी भी कहते हैं। माई बॉडी हैज़ 3 मेन पार्ट्स। मेरे शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला द हेड यानी कि सिर, दूसरा द मिड सेक्शन और द थोरैक्स यानी कि बीच वाला हिस्सा, तीसरा द बैक सेक्शन और द एब्डोमेन यानी कि पिछले वाला हिस्सा। ये है हनी बी की पिक्चर। ये उसका हेड है, ये उसका थोरैक्स पार्ट है यानी कि मिड सेक्शन और ये उसका एब्डोमेन यानी कि बैक सेक्शन है। अब इसके बारे में हम और जानते हैं। द हेड हैज़ आईज, फीलर्स एंड माउथ। हेड में क्या है? ये है आईज और ये है फीलर्स और ये है उसका माउथ। द थोरैक्स हैड विंग्स एंड लेग्स। थोरैक्स वाले पार्ट में ये विंग्स हैं, ये देखो विंग्स, और ये हैं लेग्स। ओके। द एब्डोमेन हैज़ अ स्टिंग एट द एंड। और एब्डोमेन में ये लास्ट में एक स्टिंग है। आई हैव 6 legs एंड 2 tiny wings। इसके 6 पैर होते हैं और 2 छोटे छोटे पंख होते हैं। यू कैन हियर माई बज़ व्हेन आई फ्लाई। आप मेरे बज़ यानी जैसी आवाज़ सुन सकते हैं जब मैं उड़ती हूँ। आई हैव अ स्टिंग, डंक। मेरे पास एक डंक होता है, बट आई डू नॉट हर्ट एनीवन। लेकिन मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाती हूँ। आई यूज़ माई स्टिंग ऑन दोज ओनली हु टीज मी। मैं अपना डंक सिर्फ उन पर प्रयोग करती हूँ जो लोग मुझे परेशान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब मधुमक्खी आ रही है तो एकदम सीधे चुपचाप खड़े हो जाना चाहिए। हम उनको परेशान नहीं करेंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेगी। बट लेकिन आई फील वेरी सैड व्हेन आई स्टिंग समवन। मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मैं किसी को डंक मारती हूँ। आई डाई सून आफ्टर। क्योंकि डंक मारने के बाद मैं जल्दी ही मर जाती हूँ। आई लव फ्लावर्स। मैं फूलों को बहुत पसंद करती हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। मैं एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हूँ। आई कलेक्ट देयर स्वीट जूस। मैं उनका मीठा वाला जो रस होता है वो कलेक्ट करती हूँ, मतलब इकट्ठा करती हूँ। दिस जूस इज़ कॉल्ड नेक्टार। ये जो रस होता है इसे नेक्टार कहते हैं। इट इज़ वेरी स्वीट। ये बहुत मीठा होता है। आई स्टोर इट इन माई हाउस। मैं इसे अपने घर पर इकट्ठा करती हूँ या
सेफ रखती हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी, ये जो नेक्टर है ये शहद में बदल जाता है। दिस हनी इज़ माई फूड, ये शहद मेरा खाना होता है। इट इज़ फॉर यू ऑल्सो, ये आपके लिए भी है। माई हाउस इज़ वेरी बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। इट इज़ कॉल्ड अ बी हाइव, यह मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। आपने देखा है कभी मधुमक्खी का छत्ता? तो आगे से जब वो नज़र आए तो उससे कहना है कि इट इज़ अ बी हाइव। इट हैज़ मैनी टाइनी रूम्स, इसमें बहुत सारे छोटे रूम्स होते हैं। ईच रूम इज़ कॉल्ड अ सेल, हर एक रूम को सेल कहते हैं। आई लिव इन माई हाउस विथ द अदर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, मैं इस घर पे रहती हूँ अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ। आवर फैमिली इज़ वेरी लार्ज, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। इट हैज़ मैनी थाउजेंड मेंबर्स, इसमें बहुत हज़ारों सदस्य हैं। ये देखो, ये है मधुमक्खी का छत्ता यानी बी हाइव, और ये छोटे कितने सारे रूम्स हैं जिसको क्या कहते हैं? सेल, और ये उसके सदस्य, उसके फैमिली मेम्बर्स। ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली वर्क वेरी हार्ड, हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। वी डू ऑल द वर्क टुगेदर, हम सारे काम एक साथ करते हैं। वी मेक आवर हाउस एंड लुक आफ्टर इट, हम अपना घर बनाते हैं और इसका ख्याल भी रखते हैं। वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज़, और हम इसकी दुश्मनों से रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, एनिमी मीन्स दुश्मन या शत्रु। लुक हाउ हार्ड वी वर्क, देखो कितनी मेहनत करते हैं हम। टू मेक 1 लिटिल स्पून ऑफ हनी, सिर्फ एक छोटा चम्मच शहद बनाने के लिए वी हैव टू विजिट 4000 फ्लावर्स। ओ माई गॉड, हम कम से कम 4000 फूलों से हमको मिलना पड़ता है, या फूलों से हमको जूस इकट्ठा करना पड़ता है। आवर किंग एंड क्वीन ऑल्सो लिव विद अस, हमारे राजा और रानी वो भी हमारे साथ रहते हैं। द ड्रोन इज़ आवर किंग, ड्रोन जो होता है वो हमारा किंग होता है। ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटा होता है। ही डज नथिंग ऑल डे, वो दिन भर कुछ नहीं करता। ही रिमेन्स आइडल, वो बस बैठा रहता है। द क्वीन ऑल्सो रिमेन्स आइडल, हमारी रानी भी कुछ नहीं करती है, वो सीधे बैठी रहती है। शी लेज एग्स ओनली, वो सिर्फ अंडे देती है और उसका ख्याल रखती है। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट अ हनी बी, और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, ताकि हमें जो भी मिले कुछ मीठा मिले। सो हाउ वॉज द स्टोरी? आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. Okay, bye bye. Have a nice day.